सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वप्न फल देखे, कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग, जैसे आप मिठाई को ग्रहण करते हो स्वप्न में, तो गुरु और शनि गणना के अनुसार अत्यंत शुभ, और आप धन पाते हो स्वप्न में तो शुक्र और राहु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, और कई अफलित भी रह जाते हैं। तो इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र का कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव मस्तिष्क का, और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। तो जो आपके स्वप्न हमने लिखकर बताने का प्रयास करते हैं उनके अर्थ, तो उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न यह है, तृतीय पहर का है, 1:48 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर यह हो रहा है कि दो समानांतर नदियां बह रही हैं स्वच्छ जल की, और उस समानांतर नदियों के बीच में छोटे से एक तरह की दीवार बनी हुई है, और एक नदी इस तरफ, एक दूसरी नदी इस तरफ। तो प्रथम जो नदी है उसमें दो महात्मा साधु स्नान कर रहे हैं, और उन्होंने स्नान करते हुए, स्नान करने के बाद वो उस दीवार पर कूदते हैं और दूसरी नदी में प्रवेश करते हैं। उस छोटी सी नदी को वो पार करते हैं, स्नान करने के बाद दीवार को पार करते हैं और दूसरी नदी के अंदर वो प्रवेश करते हैं। और जैसे वो दूसरी नदी के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो जो जल जो था एकदम से ही गर्म हो जाता है, भाप निकलने लगता है, वो एकदम से ही बाहर आते हैं कि ये क्या है। उनके आने से पूर्व वो जल ठंडा था। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने 2 रुपए के 6 सिक्के और 8 तांबे के सिक्के देखे आपने अपने हाथ में देखे। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। चंद्र के साथ शुक्र की गणना है, शुक्र की गणना है। शुक्र के साथ शनि की, गुरु के साथ शनि की, शनि की गणना और शनि के साथ शुक्र। तो इसमें शुक्र और शनि की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वप्न आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है।
शुभ अर्थ बनता है या शुभ। तो द्वितीय स्वप्न में आपने दाएं हाथ की 3 उंगली में स्वर्ण मतलब सोने की अंगूठी पहनी। स्वर्ण की अंगूठी आपने पहनी। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। गुरु के साथ बुध की गणना है। गुरु की गणना केतु के साथ गुरु की, बुध की गणना सूर्य के साथ बुध की और शुक्र की। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें गुरु और आपका केतु की गणना प्रधानता में रहेगी। स्वप्न फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा शुभ या अशुभ अर्थ के लिए।